ये बहुत पुरानी बात है। चंचलगढ़ नाम से एक राज्य था। उस राज्य के राजा गोवर्धन थे बहुत पेटू। उनकी धारणा थी कि जब खाने से ही शरीर में शक्ति आती है तो जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। पूरे दिन में 8 बार के लिए तरह तरह का खाना उनके लिए तैयार रखना पड़ता। ये क्या हुआ मंत्री? कुछ खास नहीं महाराज, आपके शरीर के भार से वो नहीं सह पाया। आपकी कमीज का आखिरी बटन भी टूट कर नीचे गिर गया। क्या बोल रहे हो? मैं इतना शक्तिशाली हो गया क्या? वाह 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 वाह। जी महाराज। तो फिर चलो चलते हैं। चलो तराजू में नाप कर देखते हैं कितना शक्तिशाली हूँ मैं। चलो। लेकिन उससे पहले जरा हाथ पकड़ कर उठाओ ना मुझे। जी जी जी, अब पकड़ता हूँ। छी 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 छी। देखो कैसे गिर गए तुम। अच्छे से खाओ पियो और मेरे जैसे शक्तिशाली बनने की कोशिश करो। जी जी महाराज, चलिए आपका वजन मतलब शक्ति नाप कर आते हैं। हाँ। ओह मंत्री, क्या तुमने देखा? हाँ महाराज, लगता है आपको शक्ति के आगे इस तराजू ने हार मान ली है। वाह 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 वाह, बहुत खुश हूँ मैं। वाह। ये कुछ नहीं, मैं शक्तिशाली हो गया हूँ ना, इसलिए सिंहासन से ऐसी आवाज आ रही है। हाँ, और फिर ये सिंहासन भी तो काफी पुरानी हो चुकी है ना। वो कुछ भी हो, सभा के सदस्य मेरे अगले जन्मदिन पर हर पड़ोसी राज्य के राजा को भोजन का निमंत्रण देना चाहता हूँ। उनकी उपस्थिति जरूरी है। महाराज की जय हो। आज एक बड़ी खुशी का दिन है। मैं और भी खुश इसलिए हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। जन्मदिन की बधाई हो महाराज। मंत्री जी महाराज। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम ठीक से निभा नहीं रहे हो। महाराज मतलब तुमने नया सिंहासन क्यों नहीं मंगवाया? मुझे कल के कल एक नया सिंहासन चाहिए बस। कोई है? जल्दी आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, महाराज लौट रहे हैं, जल्दी पकड़ो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे ही जन्मदिन पर आकर मुझ पर ही हंस रहे हो। मैं कितना शक्तिशाली हूँ पता भी है। हाँ हाँ जानता हूँ, खुद की शक्ति के बल पर कैसे खुद ही लोटपोट हो रहे थे। हाँ। प्रहरी, बंदी बना लो सारे राजाओं को। इतने ज्यादा वजन की वजह से खुद गिर गए और हमें बंदी बनाना चाहते हैं। हम लोग राजा हैं और आपके मेहमान भी। हाँ, इस तरह छल कपट से बंदी बनाओगे तो हम सब एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे। हाँ महाराज, आज एक शुभ दिन है और बिना सैनिक के मेहमान राजाओं को बंदी बनाने से बाद में बड़ी समस्या हो जाएगी। आप कोई दूसरी सजा सोचिए। ठीक है, मैं किसी को बंदी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज का भोज सभा मैं खारिज करता हूँ। हमें भी यहाँ पर रहकर खाने का कोई शौक नहीं है। अरे चलो 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 यहाँ से। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंत्री, कैसे भी करके मुझे वजन घटाना है। अच्छा, तो फिर मैं राज्य के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को बुलाता हूँ। ठीक है, वही करो। महाराज, ये है राज्य के सर्वश्रेष्ठ 10 वैद्य। देखो, मैं जल्द से जल्द अपना वजन घटाना चाहता हूँ। जो जितनी जल्दी वजन घटाने में मेरी मदद करेगा, उसे मैं अपने अभी के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दूंगा। जो आ गया महाराज। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला है महाराज। ठीक है, तो फिर कल से हर हफ्ते एक एक करके आओगे और अगर काम नहीं हुआ तो तुम लोगों को सजा भी मिलेगी। जी महाराज,
आपके वजन घटाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप तेल, घी, मसालेदार खाना छोड़कर सिर्फ फल वगैरह ही खाकर रहिए महाराज। वजन कम होगा। सिर्फ फल? ठीक है, फिर मैं वही खाकर रहूंगा। उफ, नहीं, फल खाकर पेट कहाँ भरता है। अभी मैं कुछ पूरियां, थोड़े पुलाव और घी में तला हुआ मालपुआ खा लेता हूँ। अब शांति मिली। अब से मैं ऐसा ही करूँगा। दिन में वैद का फल, पपीता, केला, लीची और रात को पूरी, पुलाव और मिठाई। थोड़ा बहुत कुछ खा लूंगा। अब जाता हूँ और जाकर सो जाता हूँ। ये क्या? ये कैसे संभव है? सिर्फ फल खाकर वजन इतना कैसे बढ़ सकता है? अभी ये सब बोलकर क्या फायदा? तुम जाओ, मंत्री, दूसरे वैद्य को अभी बुलाओ। जो आज्ञा। सुनो वैद्य जी, पहले वाले वैद्य ने महाराज के वजन का रत्ती भर भी कम नहीं कर पाए। चिंता मत करिए मंत्री जी, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि 1 हफ्ते में ही वजन घट जाएगा। कैसा उपाय? मैं भी तो सुनूं। महाराज, आज से आपका भोजन सिर्फ तरल खाना होगा, लेकिन कोई तेल वाली चीज या मीठा खाना मना है। तो क्या पानी पी कर रहूंगा? नहीं महाराज, फल का रस, शरबत, ये सब पी सकते हैं आप। ठीक है, अभी के लिए राजी हो जाता हूँ और पिछली बार की तरह रात को खाना खा लूंगा, पता भी नहीं चलेगा। इतना तरल खाना खाकर भी वजन घटा नहीं, उल्टा बढ़ गया। तुम्हारी क्षमता भी जान गया। अब जाओ यहाँ से। मैं दूसरे वैद्य को बुलाता हूँ। इन 10 वेदों में से 9 वेद तो किसी काम के नहीं निकले। मंत्री, सबको बंदी बना के कारागार में डाल दो, अभी के भी। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। महाराज, मैंने अब तक कोशिश नहीं की है, इसलिए बंदी बनाने से पहले मुझे कम से कम एक बार तो मौका दीजिए। उससे क्या होगा? हाँ, इतने लोगों से नहीं हुआ और तुमसे हो जाएगा? हाँ? वो नहीं पता महाराज, लेकिन बीमारी सही करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। बीमारी? कैसी बीमारी? कैसी बीमारी वो मैं अभी नहीं बताना चाहता। अगर अनुमति दें तो क्या मैं महाराज का नाड़ी दबाकर देख सकता हूँ? ठीक है। मैं समझ गया, बीमारी सही नहीं है। क्या हुआ? मुझे बताओ ना। कैसे बताऊं मैं? ज्यादा नाटक मत करो और जल्दी बता दो वैद्यराज भीरू जी। ये एक गंभीर जानलेवा बीमारी है महाराज। अब बस 40 दिन के मेहमान हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो? बीमारी है तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? मतलब बचाने का कोई तो रास्ता? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। मौत को कोई भी रोक नहीं सकता है। एक वैद्य होकर बीमारी का इलाज नहीं बता सकते हो और मौत की बात कर रहे हो? सुनो प्रहरी, बंदी बना लो अभी। तुम आ गए मंत्री। जिंदगी की आखिरी रात में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम मेरे राज्य की अच्छे से देखभाल करना। जो आ गया महाराज। अब तुम जा सकते हो, मेरे जाने का समय हो गया है। ये क्या? ये तो मुझे अपना ही राजमहल लग रहा है। वही तो, ये तो मेरा ही कक्ष है। तो क्या मेरी मौत नहीं हुई है? अब तक जिंदा हूँ। महाराज, आप जिंदा हैं? ये तो खुशी की बात है।
मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। आप तो काफी पतले हो गए हैं। हाँ? सही बात है, मेरी मौत नहीं हुई, मैं पतला हो गया हूँ। तो क्या उस वैद्य ने मुझसे झूठ कहा था? बुला कर लाओ उस भीरू वैद्यराज को। अब जरा बताओ मुझे, 40 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी, ये झूठ क्यों बोला था? जी वो महाराज, मुझसे पहले के हर वैद्यराज ने आपको सही उपचार दिया था, लेकिन वो सब सही तरीके न मानने की वजह से आपका वजन घटाना मुश्किल हो गया था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिए तुमने महाराज की मौत माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन ऐसे दुश्चिंता की वजह से ही आप पतले हो पाए हैं। उपचार के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी काफी तेज चलता है वैद्यराज। मैं खुश हुआ, इसलिए वादे के अनुसार मेरे पहले के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें पुरस्कार देता हूँ। क्या मैं कुछ कहूँ आपसे? कारागार से अगर सारे वैद्यों को मुक्त कर देते तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी। ठीक है प्रहरी, सारे वेदों को मुक्त कर दो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।